सारा सारा दिखने लगे, और उसको यूं किया तो गायब हो गया, कुछ नहीं, पूरा प्लाज्मा स्क्रीन सब ऐसे ही हो जाएगा। साइंस के आविष्कार न जाने कहां से कहां ले जाएंगे हम लोगों को, पर इन सब चीजों में उलझना नहीं है, इन सब चीजों में उलझना नहीं है। देखो पर उलझो मत। पराया धन, पराया आकर्षण, पर नारी, इन सब में परेशान मत होना, उलझना मत। मॉडल भी कैट 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 वो वॉक करती दिखाई पड़ेंगी, मत उलझना उसमें, कभी मत उलझना, कभी परेशान मत होना। ये सब के सब आकर्षण फालतू के आकर्षण है। अब वो जेके वाली कहानी सुनाता हूं। वो जो उन्होंने जो बर्तन जो गिरवी रख के बिजनेस किया था ना, वो बर्तनों के बारे में ये प्रचलित है कि जिसने बर्तन गिरवी रखे हैं वो देता नहीं है। उन्होंने कई बार कोशिश की कि भाई इतने बड़े बिजनेस हाउस, आज हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, तो 1 करोड़ रुपए ले ले तो हमारे बर्तन तो मुक्त कर दे, हम इसको मेमोरेंडियम के रूप में रखेंगे, मेमोरियल के रूप में। उसने आज तक बर्तन, उसने कहा तुम 10 करोड़ दे दो तो भी मैं बर्तन नहीं दूंगा। उसके पास बर्तन रखेंगे ये कहने के लिए, देखो ये बर्तन गिरवी रखे ना इसलिए इतना बड़ा आदमी बना है वो, देखो ये बर्तन गिरवी रखे ना इसलिए इतना बड़ा आदमी बना। कम से कम उसकी हैसियत तो याद कराता रहता है। बताने की बात है केवल। जिसके मन में यह आकर्षण नहीं कि यह हमें मिल जाए, या रोज नया आकर्षण है, साधन सामग्री है, स्त्री है, धन है, जिसके मन में यह आकर्षण नहीं कि हमें मिल जाए जो तुम्हारा नहीं है और तुमने ले लिया तो काल दंडित करेगा। तो भगवान जो बात कहते हैं उसका कबीरदास जी समर्थन करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन दिया हर चीज के लिए। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी है जी। हमको पराई चूपड़ी ज्यादा अच्छी दिखती है। पराई चूपड़ी यानी पड़ोस के घर में कार आ गई और अच्छी कोई परिवार कोई अच्छा आया है, उनकी पत्नी भी बड़ी सुंदर है, देखने में ठीक ठाक है, तो ये तुमको तुम्हारी पराई चुपड़ी देख के तुम्हारे मन में ललचा क्यों रहा है? क्यों ललचा रहा है? अरे रूखी सूखी खाओ, ठंडा पानी पियो, प्रेम से रहो, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, शुगर भी नहीं बढ़ेगी, कोई परेशानी नहीं होगी, हल्के फुल्के रहोगे। तो कबीरदास जी बिल्कुल कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के थे, 21वीं सदी के साधक थे। अगर कहा जाए 21वीं सदी के, अगर इनके ये सूत्र को मान लिया जाए तो सारी समस्याओं का हल हो जाए। रूखी सूखी खाएगी, ठंडा पानी पी, रूखी रोटी खा ली, ठंडा पानी पी लिया, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा, बार बार टेस्ट कराते फिरते हो, बार बार दवा लेते रहते हो, और देख पराई चूपड़ी मत ललचाई जी, किसी दूसरे को देख करके नहीं। हो क्या गया है कि आज हम जो है दूसरे को देख के जितने खुश होते हैं, दूसरे को देखने इतने दुखी होते हैं, उतने अपने आप को, अपने सुख को देख के खुशी नहीं होती हमको। दूसरे के दुख को, दूसरों के सुख को देख के हम सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, दूसरों के सुख को देखकर सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। जबकि भगवान यहां क्या कह रहे हैं? तुम दूसरों के सुख को देखकर खुश हो, जे हर्षई पर संपत्ति देखी, दूसरों की संपत्ति देख के खुश हो। पर नहीं, एक आदमी को वरदान मिला कि भाई तुम्हें, कहानी है तुम लोगों ने सुनी, बहुत बार सुनी, पर फिर से सुना देता हूं। एक तुमको वरदान मिला कि तुमको क्या चाहिए बताइए, तुमने बहुत तप किया है, बहुत तपस्या की है, तो भगवान आप जो देना चाहें तो देते हैं। तो पहले दे तो दूंगा, पर तो एक शर्त सुन लेना, मैं जितना तुझे दूंगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को दूंगा, जितना तुझे दूंगा उससे तेरे। तो उसने कैलकुलेट करना चालू किया। उसने कहा मुझे अगर एक बिल्डिंग मिलेगी तो उसको 2 बिल्डिंग मिल जाएगी, और मुझे 2 बिल्डिंग पसंद नहीं है उसकी, मुझे मेरी एक बिल्डिंग बड़ी 6 मंजिल की भी आ जाए, वरना उसकी 12 मंजिल की 2 बिल्डिंग आ जाए, 6 मंजिल की 2 बिल्डिंग आ जाए, नहीं। अच्छा मैं एक कार मांगूंगा उसको 2 कार हो जाएंगी, मैं अगर कोई और चीज मांगता हूं तो उसकी सब दुगनी हो जाएंगी। भगवान ये शर्त आपकी बड़ी अजीब, भाई वरदान देने वाले हमें कि तुम हो, हमारी कंडीशन चलेगी ना। ठाकुर जी हैं, वो तो लाठी लगा देते हैं, अब ये शर्त लगा दी, अब बताओ लेना है कि नहीं। भगवान तो मनस्थिति जज करते हैं ना। भगवान ने कहा कि बताओ बताओ क्या क्या चाहिए। तो भगवान जब देना ही है तो क्या दें? भगवान आप मेरी एक आंख फोड़ दी ताकि उसकी दोनों आंख। तो ये सुनी हुई कहानी है। नुकसान सामने वाले का हो जाए पर हमारा हित नहीं हो, उसका हित भी नहीं हो। आज आदमी इस कॉम्पिटिटिव, एग्रेसिव कॉम्पिटिटिवनेस में जी रहा है। ये जो कबीरदास जी ने सूत्र कहा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा भोग कर्म से ज्यादा ना हो। दूसरे का धन महाविष है। दूसरे के धन से यदि हम बचेंगे, अगर लोगे तो कर्म बंधन में फंसोगे। मनुष्य मात्र अपने तप का भोग करता है। मनुष्य मात्र, देखो हम लोग 24 घंटे खपते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के काम में तपते हैं और खपते हैं, तब जाकर के लोग हमें गुरुदेव का प्रतिनिधि मानकर हमें दान दे जाते हैं, और जो हमें दान दे जाते हैं उसमें से खाने का हमें कोई अधिकार नहीं है।
तुमको मालूम होगा कि गुरुदेव माता जी के दरबार में सब कुछ आता है, बहुत सारा सामान आता है, खाने पीने का सामान, ये सामान वो सामान वो सामान। तो जो सामान आता है उसको हम बांट देते हैं पूरा सब का सब। कभी भी उसमें से कुछ नहीं लेना चाहिए, वो फूट फूट के निकलेगा अगर हम लेते हैं तो। हम खाएंगे भी नहीं, मिठाई भी नहीं लेंगे, हम कुछ भी नहीं लेंगे। हम पराये धन को विष मान करके उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मिशन के हित में क्या हो सकता है, मिशन के हित में ये हो सकता है कि हमारे बच्चे जो हैं, कार्यकर्ताओं के बच्चे, और कभी कभी तुम लोग भी उन्हीं बच्चों में आ जाते हो सब, तो जी उन सबको एक जैसा मानती हैं। तुमको 5 रुपए के सिक्के मिले ना, तुमको 1 रुपए के सिक्के मिले, सबको अपना मानती हैं। तो जी जो है जब बुलाती हैं तो सबको बांट देती हैं सारा सामान। हर 7वें दिन 8वें दिन जितना सामान इकट्ठा होता है सब बांट देती हैं। और जितने साल भर में कपड़े इकट्ठे होती हैं वो भी सबको बांट देती हैं, जो जीवनदानी कार्यकर्ता होते हैं। तुम लोगों को नहीं मिलेंगे, तुम लोग नहीं मिलेंगे, तुम लोग अभी कार्यकर्ता बनो उसके बाद मिलेंगे। तुम ये मत बोल देना कल जी जाके कि हमें भी कपड़े मिलना चाहिए। तो सब बांट देती, सब बांट देती। क्यों? ये परमात्मा का दिया हुआ है और ये सारा के सारा जिस नाम से आया उसी नाम पे खर्च होना चाहिए। अगर हम ये तप न करें, जी तप न करें, और यहां रहने वाले साधो कई हजारों कार्यकर्ता वो तप न करें, उनके तप में कुछ कमी हो जाए, तो फिर हमको मिलना बंद हो जाएगा। और जब मिलना बंद हो जाएगा तो काम चलना बंद हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे के धन को महाविष मानते हुए कर्मबंधन मत फंसो। मनुष्य मात्र अपने तप का भोग करता है,